अब लड़का लोग तो खुश रहेगा 1.5 साल में मोदी मोदी मोदी, फिर रैली में चालू होगा, फिर 2024 में चुनाव होगा, मोदी जी जीत जाएंगे, फिर रोजगार का नामो निशान घटा, फिर से एयर इंडिया बेच देंगे, फिर से लाल किला बेच देंगे, फिर से भारतीय रेल बेच देंगे, सब बेच देंगे लड़का लोग, फिर हम लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पर आएंगे। ये जो एटीट्यूड है कहीं फिर से जुमला ना हो जाओ, चुनावी जुमला ना हो जाए 2024 के लिए, क्योंकि उनको इतिहास की जानकारी नहीं है कि आरएसएस क्या है, भाजपा क्या है, मोदी जी क्या है, शाह जी क्या है, उनको इतिहास की जानकारी नहीं है। भारत का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो उर्फ जुमलेबाज मोदी जी, हमेशा जुमला किए 15 लाख। उन्होंने कहा था कि 100 दिन में अच्छे दिन लाएंगे, ये आपको ही पता होगा, 100 दिन में अच्छे दिन लाएंगे। उसमें 3 बात, पहले उनके लिए महंगाई डाइन था, अब लगता है महंगाई उनका प्रेमिका बन गई है, जिससे पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा रहे हैं। रसोई गैस, पता होना चाहिए कि रसोई गैस उज्ज्वला योजना फ्री घर घर पहुंचा दिए। आज ये हालात है कि लोग घरों में गैस नहीं भरा पाते हैं। 1120 रुपया। सुबह मोदी जी ने नया ट्वीट दे दिया कि देश के नौजवान अब तैयार हो जाओ, 1.5 लाख फिर बहाली आए। 2 करोड़ का भी बहाली का नशे नहीं टूटा है, हिसाबे नहीं हुआ, 10 लाख नौकरी का वादा कर दिए फिर से। 2000 का नोट गायब हो गया, चल गया अंडानी अम्बानी के पास। अंडानी अम्बानी देख रहे हैं दिन रात आपस में फर्स्ट सेकंड खेल रहे हैं कि हम ज़्यादा राजा, हम ज़्यादा राजा। बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। सुबह सुबह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट आता है कि 10 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएगी तत्काल। अब आपको बता दें कि आप ही हमारे पीछे पहले देख लें, बेरोज़गार लोग बैठे हुए, मगर बात होती है रोज़गार की। हमारे साथ बिहार रोज़गार आंदोलन के नेता, बिहार रोज़गार आंदोलन के नेता आकाश जी हैं। सुबह सुबह नरेंद्र मोदी ट्वीट करते हैं कि 10 लाख देंगे, 2 करोड़ का हिसाब तो दिया नहीं। देखिए, इस बार सुबह सुबह आज मोदी जी ने जो ट्वीट किया है कि 2 लाख सरकारी नौकरी, वो भी 1.5 साल में देंगे। इससे पहले 2014 में जब मोदी जी सरकार में नहीं थे, सरकार बनाने के लिए तत्पर थे, उस समय जब जुमला का बौछार कर रहे थे, उस समय एक छात्र नौजवानों के लिए भी बौछार किए थे। उस बौछार में उन्होंने कहा कि हम 5 सालों के अंदर 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे, और जो सरकारी नौकरी का पैमाना होगा, कोई भी बहाली निकलेगी, चाहे रेलवे में, चाहे सेंट्रल एसएससी में, चाहे बैंक में, वो बहाली 6 महीने के अंदर पूरी हो जाएगी नोटिफिकेशन के अनुसार। लेकिन वो तो जुमला निकल गया। अब समझिए कि आज जो सुबह सुबह ट्वीट हुआ है फिर से रोजगार के नाम पे, क्यों हुआ है, ये भी समझने की बात है, क्योंकि 2024 में चुनाव आने वाला है, और चुनाव से आने से पहले अभी देश के अंदर रोजगार का लेकर छात्र नौजवान लगातार सड़क पे हैं। तो सरकार को कहीं ना कहीं डर है कि छात्र नौजवान अगर जाग जाएंगे, उनके जुमला के खिलाफ जाग जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनको गद्दी से ढकेल देंगे, उनके कुर्सी से उतार देंगे। लेकिन ये हास्यास्पद बात है। समझिए कि 2014 में जो 2 करोड़ नौकरी का वादा किए थे, उसका क्या हुआ, उसका हिसाब तो मोदी जी आज तक नहीं दिए। ये 10 साल होने जा रहे हैं, अब 8 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक तो हिसाब नहीं दिए हैं। उसके बावजूद आप देखिएगा कि रेलवे का निजीकरण हो गया, बैंकों का निजीकरण हो गया। भारत का जो कहा जाता है विश्व में 2 बहाली, विश्व में 2 सबसे बड़ी बहाली सरकारी नौकरी में भारत के द्वारा किया जाता है, भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। एक होता था भारतीय रेल, दूसरा होता था भारतीय आर्मी। भारतीय आर्मी में 3 सालों से कोई बहाली नहीं हो रही। इसकी तैयारी करने वाले छात्र लगातार देश भर में सड़क पे आके कह रहे हैं कि मोदी जी, देश की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और हमको नौकरी ही नहीं दे रहे हैं। तो समझिए कि ये जो एटीट्यूड है कहीं फिर से जुमला ना हो जाओ, चुनावी जुमला ना हो जाए 2024 के लिए। मतलब फिर जुमला में फंसाना चाह रहे हैं, फंसा रहे हैं। ये तो समझ में आ रहा है। हम तो कह रहे हैं कि आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहे हैं, हिसाब मांग रहे हैं कि आपने 2014 में जो 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, उसका क्या हुआ? 2 करोड़ नौकरी में से कितने छात्र नौजवानों को नौकरी मिला? ये हाल हो गया है कि 2019 में आप अगर रेलवे का फॉर्म भरते हैं तो 2022 खत्म होने पर है, लेकिन रेलवे का कोई एग्जाम पूरा नहीं होता है। आपको याद होगा 2019 में रेलवे ग्रुप डी की 1 लाख पोस्ट पे बहाली निकली, फॉर्म भराया, करोड़ों 2 करोड़ 19 लाख फॉर्म गिरा, 500 रुपये पर छात्र दिए हैं, लेकिन रेलवे ग्रुप डी का भी पीटी भी नहीं हुआ। 3 सालों में पीटी नहीं ले पाए। ये सरकार अब क्या कह रही है कि सुबह सुबह उठते हैं, कब तक कौन सा नशा इनको कुर्सी का छाया हुआ है, इनको डर बैठ गया है कि कहीं छात्र नौजवान जाग जाएं, हमसे सवाल नहीं पूछ दे। तो एक तो ग्रुप डी का एग्जाम नहीं ले रहे हैं, भारतीय जो बड़ा सेना में है बहाली 3 साल से बंद है, और ऊपर से आज कह रहे हैं कि 10 लाख। अगर आप 10 लाख दे दीजिएगा नौकरी तो अच्छी बात है, लेकिन हम लोग जान रहे हैं ये चुनावी जुमला है। लेकिन सरकार को अब चेतना होगा कि अब जुमलाबाजी से काम नहीं चलेगा, आपको काम करना होगा, सड़क पे आके काम करना होगा। अगर आप काम नहीं कीजिएगा तो जो लोग विभिन्न देशों के विभिन्न सड़कों पे, चाहे दिल्ली का संसद हो, चाहे दिल्ली के बाहर जंतर मंतर हो, चाहे बिहार का गर्दनीबाग स्थल हो, हर जगह डिमांड उठ रहा है, मांग उठ रहा है, आवाज़ उठ रहा है। कहीं नहीं कहीं सरकार को डर हो गया है, कहीं तमाम जो आंदोलन रोजगार के चल रहे हैं कहीं एक मंच पे आ जाए तो सरकार का जो नींद है वो एकदम चैन का नींद हो हराम हो जाए। आखिर युवा जा कह रहे हैं, हम देखते हैं कि इतना भटकाया जाता है धर्मों के नाम
नाम पे लड़ते हैं। नेताओं के बेटे तो घर पे ही रहते हैं, मगर जो मरते हैं वो युवाओं मरते हैं दंगों में, फसाद में। कभी बेरोज़गारी रैली नहीं निकलता है, कभी बेरोज़गार पे बात नहीं होता। आखिर जा कर रहे हैं युवा? देखिए, ऐसा नहीं कि आंदोलन नहीं होता है। अभी हाल ही में रेलवे के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन हुआ देश भर में। लोग कहें कि आप छात्र लोग मतलब ट्रेन जला दिए। अरे हास्यास्पद बात है कि छात्र लोग ट्रेन क्यों जलाएंगे? वो असामाजिक तत्व थे, वो छात्र नहीं थे। हो सकते हैं सरकार के ही कुछ लोग होंगे जो छात्रों के आंदोलन को एथी करना चाहते हैं, अलग रूप दे रहे हैं, उसको एथी का अलग रूप देना चाहते होंगे, बदनाम करना चाहते होंगे। ये छात्र लोग का ही काम होगा। तो आंदोलन चल रहा है और आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा भी जोड़ा। वो मुद्दा जोड़ा आपने कि धर्म के नाम पे इस देश के अंदर छात्र नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है, बांटा जा रहा है। बहुत सारी अच्छी बात है। और उनके बीच उस छात्र नौजवानों की उम्र ज़्यादा भी नहीं है, 18 से 21 साल है। क्यों है? वो छात्र क्यों आ जा रहे हैं सड़क पे? कॉलेज भारत के तमाम विश्वविद्यालयों में देखिएगा, चाहे बिहार के, आप बिहार से और हम भी बिहार से, बिहार के तमाम विश्वविद्यालय स्कूलों में टीचर्स नहीं है, विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए प्रोफेसर नहीं है। तो 21 साल के से लेकर 18 साल के जो बच्चे सड़क पे आ रहे हैं, क्योंकि उनको इतिहास की जानकारी नहीं है कि आरएसएस क्या है, भाजपा क्या है, मोदी जी क्या है, शाह जी क्या है, उनको इतिहास की जानकारी नहीं है। आपको साफ साफ पता होगा और आपके चैनल माध्यम से कि हम गर्व से कहते हैं कि भारत का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ जुमलेबाज मोदी जी, हमेशा जुमला किए 15 लाख। उन्होंने कहा था कि 100 दिन में अच्छे दिन लाएंगे। ये आपको ही पता होगा, 100 दिन में अच्छे दिन लाएंगे। उसमें 3 बात तो बोले थे कि 100 दिन हमको दे दीजिए। वही तो करेंगे, 100 दिन दे दीजिए। 100 दिन में काला धन ले आएंगे, काला धन लाएंगे तो आपके अकाउंट में 15 लाख दे देंगे, नौजवानों को नौकरी दे देंगे, महंगाई तो घटा देंगे। अच्छा, बोले थे कि 2000 का नोट लाएंगे तो करप्शन कम होगा। अब तो नोटे गायब हो गया। 2000 का नोट गायब हो गया, चल गया अंडानी अम्बानी के पास। अंडानी अम्बानी देख रहे हैं दिन रात आपस में फर्स्ट सेकंड खेल रहे हैं कि हम ज़्यादा राजा, हम ज़्यादा राजा। कभी अंडानी राजा ज़्यादा हो जा रहे हैं, कभी अंबानी राजा हो जा रहे हैं। मोदी जी का चिंतन इसमें भी बढ़ा हुआ है, इसलिए उसको कहते कि नहीं, क्या हमारा जो फंडेड लोग हैं वो कहीं आपस में ही नहीं लड़ जाए। अच्छा, सवाल ये भी उठता है कि आप जंतर मंतर जाते हैं, बीजेपी के जितने कार्यकर्ता हैं सब जंतर मंतर जाते हैं और आंदोलन करते हैं कि कश्मीरी फाइल्स को जो है, द कश्मीरी फाइल्स जो मूवी आई थी, टैक्स फ्री करवाना चाहिए। मगर ये क्यों कभी कोई सवाल नहीं उठाते कि जो छात्र ये आपको फॉर्म भरते हैं वो फॉर्म का क्यों नहीं, उसका फ्री क्यों नहीं किया जाए? क्योंकि बहुत ऐसे छात्र हैं जो पढ़ना चाहते हैं, पैसे नहीं है, मगर कभी फॉर्म फ्री नहीं होता और फालतू चीज़ों के लिए जो है खड़े हो जाते हैं। देखिए, भाजपा के लोग आरएसएस को मानते हैं, भाजपा के लोग भारतीय संविधान को नहीं मानते, भाजपा के लोग मनुस्मृति को मानते हैं। मनुस्मृति में साफ साफ लिखा है, साफ साफ चिंतन है कि निजीकरण को बढ़ावा देना। आप जिस कश्मीरी फाइल्स की बात कर रहे हैं, क्या हुआ? आज भी तो वही हालात है। तो कोई पूछने आज भी भी नहीं वही हालात। कश्मीरी फाइल्स हम तो नहीं देखे हैं भाई। कमाने वाला तो कमा के निकल गया। मेरे पास फ्री का टिकट आया था लेकिन हम देखे नहीं। मेरा नाम आकाश हुआ लेकिन तब भी हम नहीं देखे। क्यों नहीं देखे? क्योंकि हम भारतीय इतिहास को भी जानते हैं कि कश्मीरी पंडित के साथ क्या हुआ, वहाँ के मुसलमान भाइयों के साथ क्या हुआ, देश के अंदर क्या चल रहा है अभी के हालात में। तो 10 कश्मीरी फाइल्स कहीं चुनावी फाइल्स बन गया होगा तो हम क्यों ऐसा चीज़ देखेंगे? हमारा तो मुख्य सवाल शिक्षा रोजगार है, हमारा फिल्म तो कोई नहीं है। तो लगता नहीं आपको कि शिक्षा रोजगार कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है? पूरा हर जगह दबा दिया गया ना, हर जगह दबा दिया। पटना विश्वविद्यालय बिहार का नॉर्थ ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, ये आपको भी पता होगा। 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। पटना विश्वविद्यालय में अगर जाइएगा तो किसी विभाग में एक भी प्रोफेसर नहीं मिलेंगे। जिस विभाग में 14 प्रोफेसर रहना चाहिए वहाँ एक भी प्रोफेसर नहीं है। ये हालात है जब शिक्षक ही नहीं रहेंगे। एक तरह मोदी जी का आपका बयान याद होगा कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। विश्व गुरु बनाएंगे, हाँ। कॉलेज में गुरु ही नहीं है तो विश्व गुरु कैसे बन जाएगा? डॉलर भी सबसे निचले स्थान वो तो वो सब बात करने की बात है। महंगाई पे तो बातें बंद की। पहले उनके लिए महंगाई डाइन था, अब लगता है महंगाई उनका प्रेमिका बन गई है। पहले डाइन लगता था, मोहब्बत हो गया। मोहब्बत हो गया उनको महंगाई। जैसे पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा रहे हैं, रसोई गैस पता होना चाहिए कि रसोई गैस उज्ज्वला योजना फ्री घर घर पहुंचा दिए। आज ये हालात है कि लोग घरों में गैस नहीं भरा पाते। अच्छा, 1120 रुपये। और हम देखा था कि यूपी चुनाव था, हम गए थे खुद यूपी चुनाव कवर करने, तो सब देखा था कि यूपी में 95-96 रुपये पेट्रोल था, अब बिहार में था 107-8 रुपये। देखिए, जहाँ जहाँ चुनाव होता है ना वहाँ मोदी जी का ज़्यादा प्रेम जाग जाता है जनता से। उसके बाद चुनाव जैसे खत्म होता है ना तब मोदी जी फिर बेवफा हो जाते हैं जनता के। 95 से फिर 109 चला गया, 113 चला जाता है। 113 चला गया, 113 चला गया। 109 आप कहाँ बोल रहे हैं? 1 रुपया, एक वो बढ़ाए थे कैसे? 5-5 पैसे, 10-10 पैसे। उसके बाद देखेंगे जब जैसे ही मोदी जी 5 रुपया एकदम स्क्रीन पर आए, मन की बात किए कि हम 5 रुपया पेट्रोल गिराते हैं, तो जो भारत के जो अंधभक्त जो कहते हैं मोदी जी के भक्त लोग पूरा एथी करेंगे। देश की उन्नति के लिए हमारे 56 इंच वाले मोदी जी ने 5 रुपया पेट्रोल का दाम गया। जब बढ़ा दिए 25 रुपया, उस समय नहीं आप सीना पीट रहे थे, जब घटा दिए तो आप सीना पीट रहे हैं। तो घर पे सो रहे हैं। अफवाही है। लेकिन सवाल यह है कि ये लोग भारतीय संविधान को नहीं मानते, ये मनुस्मृति को मानते हैं। और मनुस्मृति को जो मानने वाले लोग ये निजीकरण को मानते हैं। ये वो मनुस्मृति में साफ साफ लिखा हो कि महिलाओं का अपमान कैसे। ये आप देखे होंगे, पूरा अध्ययन किए होंगे। हम लोग पढ़ते लिखने वाले, अभी पढ़ने लिखने वाले जो लोग नहीं पढ़ते हैं
तो जो हालात अभी देश के अंदर देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम बना हुआ है। आप और अब जब हम पढ़ते हैं, सबसे पहला जब हम लोग कुछ नहीं जानते हैं तो हम लोग ये पढ़ते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये हम लोग का शुरू होता है। जिस तरह से हम लोग पढ़ते हैं ना मछली जल की रानी है, तो उसी समय ये भी हम लोग यही पढ़ाया जाता है। हाँ, पहले यही पढ़ाया जाता है। लेकिन आज हालात में क्या हो गया, आपसे हिंदू को मारने के, हिंदू मुस्लिम को मारने के लिए तैयार है, मुस्लिम हिंदू को मारने के लिए तैयार है। अरे भाई, भारत के इतिहास को पढ़ो, देश के इतिहास को पढ़ो, विश्व के इतिहास को पढ़ो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा को समझोगे तो तुमको सड़क पे किस सवाल पे आना होगा तुमको तय होगा। उस समय तय होगा कि भारत में महंगाई के खिलाफ हमको सड़क पे आना चाहिए, रोजगार के लिए सड़क पे आना चाहिए, शिक्षा के लिए आना है। लेकिन आज तो जो हालात है, देश जल रहा है। तो दिखता है कि हाथ में झंडा लेकर ज़्यादातर पाकिस्तान मुर्दाबाद के ही नारे लगते हैं, ना महंगाई के खिलाफ नारेबाजी होती है, ना बेरोजगारी पे बात होती है, ना नारेबाजी। देखिए, जिसका अपना घर ठीक नहीं होता था दूसरे का घर ना मुर्दाबाद कीजिएगा। हम पाकिस्तान को क्यों लेंगे भाई? भारत एक बड़ा देश है, पाकिस्तान एक छोटा सा देश है। पाकिस्तान से बहुत अच्छा है। हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत अच्छा का पैमाना कौन तय करेगा? ये और हम आप नहीं तय करेंगे, ये अंतर्राष्ट्रीय लोग पे बैठे हुए लोग तय करेंगे। लेकिन सवाल है कि भारत और पाकिस्तान का क्षेत्रफल देखिए कितना है, हम कितने बड़े हैं, वो कितने छोटे हैं। अब उससे हम अपनी तुलना करेंगे तो हमारा अपना ना खराबी है भाई। हम अपने से बड़ियार लोगों से तुलना करेंगे, हम रूस से अपना बराबरी करेंगे, अमेरिका से करेंगे, तब ना हमारा सीना जो है गर्व से ऊँचा होगा। तो छोटे लोगों से आप श्रीलंका से कीजिएगा, श्रीलंका का क्या हालत है आप देखिए कि आज वहाँ भुखमरी पर संसदों लोगों को पीटा जा रहा है दौड़ा दौड़ा के। जनता जब जागती है तो सिंहासन डोल जाता है। वही हाल भारत में कहीं मोदी जी के साथ नहीं हो जाए। जब रोजगार पे बात आप करने के लिए जो लफाजी कर रहे हैं, शिक्षा पे लफाजी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। एक तरफ घर में आप राशन कार्ड पहुंचा दिया। आप देख रहे हैं कि बिहार में ही देखिए, पटना में ही आपको बता देते हैं 4 दिन पहले 62,000 राशन कार्ड को रद्द कर दिया गया। किसके राशन कार्ड को रद्द किया गया? हमारे और आपको नहीं, ये गरीबों के राशन को रद्द कर दिया गया। आज ये जो नौजवान बैठे हुए बीटेड वाले, पढ़ लिख कर यहाँ डीएड लिख करके बीएड करके जब मांग करते हैं, शिक्षा मंत्री बिहार के जो हैं कौन सा नशे में चूर है? इसका मतलब कहीं ना कहीं आरएसएस के चलते चल रहे हैं। मोदी जी जो लफबाजी जुमलेबाजी करते हैं, वो जुमलेबाजी आज। अच्छा, हर जगह हर शहर में धरना स्थल है, बट देखा जाए तो छात्र ही हमेशा क्यों रहते हैं धरना स्थल पर? छात्र, कहा जाता है कि छात्र जो होता है समाज का अगुआ होता है। छात्र जो होता है इस समाज को बदलने के लिए तत्पर रहता है और अपने सवालों के लिए जागृत रहता है, इसलिए छात्र हमेशा सड़क पे रहते हैं। देश के, अगर आप देखिए कि देश के दंगा जहाँ चल रहा है, हिंदू मुस्लिम चल रहा है, अगर देश में कोई भी सड़क पे कल उतरा, कौन उतरा? कल आप दिल्ली के जंतर मंतर पे देखेंगे कौन उतरा? जेएनयू के छात्र उतरे, डीयू के छात्र, एमयू के छात्र उतरे, छात्र ही उतरे। उन्होंने छात्र का बैनर नहीं लिया, उन्होंने कहा कि सिटीजन्स मार्च। उन्होंने कहा कि आम नागरिक को छात्रों के साथ आना चाहिए और आम नागरिक दिल्ली में सड़क पे आए। कल बोले कि देश में भाईचारा का काम होना चाहिए, बुलडोजर राज नहीं चलेगा। बुलडोजर राज जो चल रहा है, संविधान पे बुलडोजर चल रहा है, किसी के घर पे बुलडोजर नहीं चल रहा है, भारतीय संविधान पे चल रहा है ये बुलडोजर, भारतीय लोकतंत्र पे बुलडोजर चल रहा है। क्या आप चाहते हैं कि देश ऐसा हो जाए जहाँ वकील और जज का कोई महत्व नहीं रह जाए, जहाँ लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं, जिसका मन करे उसका घर ढा दिया जाए? ऐसा नहीं ना चलेगा, ऐसा देश ऐसे नहीं चलेगा। उसी सब को दबाने के लिए आज सुबह मोदी जी ने नया ट्वीट दे दिया कि देश के नौजवान अब तैयार हो जाओ, 1.5 लाख फिर बहाली आए। 2 करोड़ का अभी बहाली का नशे नहीं टूटा है, हिसाबे नहीं हुआ, 10 लाख नौकरी का वादा कर दिए फिर से। अब लड़का लोग तो खुश रहेगा 1.5 साल में मोदी मोदी मोदी, फिर रैली में चालू होगा, फिर 2024 में चुनाव होगा, मोदी जी जीत जाएंगे, फिर रोजगार का नामो निशान घटा, फिर से एयर इंडिया बेच देंगे, फिर से लाल किला बेच देंगे, फिर से भारतीय रेल बेच देंगे, सब बेच देंगे लड़का लोग। फिर हम लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पर आएंगे। तमाम देख रहे हैं यहाँ जीएनएम चल रहा है, बीटेड चल रहा है, उधर स्टेट मेरिट वाले चल रहे हैं, लगातार धरना चल रहा है। 21 तारीख के बाद आप देखिएगा जब विधानसभा चलेगा तो यहाँ मिरर लगा हुआ रहेगा तमाम आंदोलनों का। तो ये ऐसे नहीं ना देश चलेगा। देश कैसे चलेगा ये पैमाना यहाँ की देश की जनता को अब तय करना होगा, क्योंकि यह देश जो है जनता ही चलाती है। सरकार तो सिर्फ संसद में बैठकर 2 रुपया का समोसा खाती है और यहाँ की जनता 10 रुपया में समोसा खाती है। इसका भी तो जवाब देना होगा। ये दोहरी नीति क्यों है? ये वाइट वाले जो विधानसभा में 3 रुपया में समोसा खा रहे हैं और हम लोग बाहर में 10 रुपया में समोसा खाते हैं, ये दोहरा जो मापदंड है नेताजी और जनता के बीच में। जनता से नेता बनता है, नेता से जनता नहीं बनता है। तो जनता को भी जागृत होना होगा और इस देश के अंदर जो हालात बने हैं उस हालात को भी शांति का, भाईचारा का हमारा और आपका काम है। कुछ मीडिया है इसमें नकारा नहीं जा सकता, जो इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं वो सच्चाई को नहीं लाते हैं। लेकिन वो इसी दिन भर रूस ने यूक्रेन पे हमला कर दिया, सुबह उठाइएगा तो यही निकल जाएगा। अरे भारत में क्या चल रहा है भाई, इस पे बात होना कि 1120 रुपया गैस का दाम हो गया है ना। गैस नहीं रहेगा तो खाना बनेगा कैसे? अब तो आप घर घर उज्ज्वला योजना पहुँचा दिए। ये हालत है। पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, आप और हम जब जाते हैं कहीं तो जाने से पहले सोचते हैं कि इतना महंगाई में कैसे पेट्रोल डीजल जाए। तो इसलिए इस देश के अंदर मुद्दा है, शिक्षा है, रोजगार है, महंगाई, ये प्रबल मुद्दा है जो जनता का जनहित का मुद्दा है। इस पे मोदी जी को जवाब देना चाहिए और 10 लाख का जो लफबाजी किए हैं उससे पहले 2 करोड़ नौकरी का जो वादा किए थे उसका हिसाब किताब श्वेत पत्र जारी करे इस पर।
आपके चैनल मीडिया से मोदी सरकार से हम डिमांड करते हैं कि 2 करोड़ नौकरियों का पहले श्वेत पत्र जारी करें, फिर 10 लाख नौकरी पर आप बात कीजिए। चलिए, तो देखिए हमारे साथ है आकाश, इनका साफ तौर पर कहना है कि पहले उन 2 करोड़ नौकरियों का हिसाब दें जो इसका वादा उन्होंने जब उनकी सरकार बनी थी तब किया था। फिर उन्होंने 10 लाख का जो है वादा किया है कि इस बार 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। सुबह सुबह उनका ट्वीट आया है। बट एक बार आपको बता दें कि फिर एक बार आप देख लें गर्दनी बाग का नज़ारा, आपको हर दिन यहाँ किसी न किसी चीज़ का आंदोलन चलेगा। छात्र जो है लगातार रोजगार के लिए भटक रहे हैं, मगर सरकार के कान तक आवाज़ तक नहीं पहुँचती है। AC वाला रूम है, आराम से बैठे रहते हैं और मज़े लेते रहते हैं। यहाँ छात्र जो हैं धूप में तड़प रहे हैं अपने नौकरी के लिए। गलती इनकी नहीं, गलती भी इनकी भी है और इनकी नहीं भी है। गलती ये है कि इन्होंने उस सरकार को चुन के लाया जिस सरकार ने इन्हें रोड पे ला के रख दिया। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।